Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says a beam of protons with velocity of 4 into 5, 10 raised to 5 meter per second enters a uniform magnetic field of 0.3 Tesla. The velocity makes an angle of 60 degree with the magnetic field. The pitch of the helical path taken by proton beam is option first given a 44 centimeter, option 2 given a 4.4 centimeter, option C 88 centimeter, option 4 8.8 centimeter. So in this case we need to understand as a key concept. We will try to understand the meaning of the helical path and all. So let's try to understand the situation. यहाँ पे हम कहते हैं कि let's say we have a magnetic field, that is uniform magnetic field, ठीक है, V bar, और इसमें एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है एट एन एंगल 60 डिग्री, राइट. सो इसमें एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है एट एन एंगल 60 डिग्री. सो इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे हमारे पास, ऑलराइट. ये है V बार. इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट आएगा V sin 60 और एक कंपोनेंट आएगा V cos 60, राइट. अब यहाँ पे वी कैन सी कि जो V sin 60 वाला कंपोनेंट है दैट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, लेकिन V cos 60 वाला जो कंपोनेंट है इसको कोई फोर्स नहीं लगेगी. व्हाई? बिकॉज वी हैव स्टडीड जब भी चार्ज पार्टिकल, लेट्स से ये चार्ज पार्टिकल है Q, जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है सो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला QVB sin थीटा. जस्ट हमने मैग्नीट्यूड लिखा है यहाँ पे. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर एंगल जीरो है तो फोर्स विल ऑल्सो भी जीरो. अगर हम देखें वी cos थीटा के लिए, सो वी cos थीटा इज पैरेलल टू बी, यानी कि इसका एंगल जीरो है, दैट मींस इट विल नॉट बी एक्सपीरियंसिंग एनी फोर्स और ये स्ट्रेट चलता जाएगा. लेकिन अगर हम देखें V sin 60 वाला कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना. जिसकी वजह से क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो वी कैन से वी कैन यूज द राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल, सॉरी, जिससे हमें फोर्स की डायरेक्शन पता चल जाएगी. फिंगर शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, जो वेक्टर है हमारा इन द डायरेक्शन, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. सो फेस ऑफ पाम, दैट इज राइट हैंड का जो पाम फेस है, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. और इन दिस केस फोर्स जो आ रही है हमारी वो आ रही है इनवर्ड, यानी कि ये जो पार्टिकल जब एंटर करेगा सो इट विल मूव इनवर्ड, ऐसा ऐसा करके ये इनवर्ड की तरफ मूव होता जाएगा एंड इट विल टेक अ हेलिकल पाथ, ठीक है. इस तरीके से आगे भी बढ़ता जाएगा बिकॉज इट हैज अ कंपोनेंट V cos 60 जो कि उसे आगे बढ़ा रहा होगा एंड इट इज एट द सेम टाइम मूविंग इनसाइड ड्यू टू दैट फोर्स, है ना. सो फ्रॉम दिस वी कैन से, यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड को हम क्या डिफाइन करते हैं, टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2πm/qb विच वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड. या तो हम इसको डिराइव और भी तरीके से कर सकते हैं, जब यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी स्टडीड के जो टाइम पीरियड होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है ना. सो यहाँ से वी कैन सी दैट के टाइम पीरियड ये आता है फॉर एनी पार्टिकल दैट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बेसिकली वो इंडिपेंडेंट होता है वेलोसिटी के. सो कोई भी केस हो, वेदर इट इज मूविंग एट इन सम एंगल और वेदर इट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, सो टाइम पीरियड यही रहेगा, ठीक है. ऑल्सो हमसे पूछा जा रहा है अबाउट द हेलिकल पाथ या पिच ऑफ द हेलिकल पाथ. पिच ऑफ द हेलिकल पाथ होता है ये, the distance the particle has traveled while it has completed one revolution, यानी कि एक चक्कर गोल कंप्लीट करने में वो कितना आगे बढ़ा, that is what the helical path और helical pitch of the helical path is, that is हम उसे PT कह देते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे हम PT क्या कह सकते हैं, PT will be the distance, और distance होता है basically velocity into time. so velocity तो लग रही है V cos 60 और time है capital T, ठीक है. so this result we will be using in the given question to calculate the pitch of helical path. So from this discussion we can write now PT can be written as V cos 60. V हमें given है 4 into 10 raised to 5, cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, into टाइम पीरियड को अगर हम देखें so we can write it as to be 2 pi into m. मास ऑफ प्रोटॉन हम क्या ले सकते हैं 1.6 into 10 raised to -27, ऑलराइट, डिवाइडेड बाय, अगर हम ये वैल्यू देखें दैट इज Q की, सो इट इज 1.6 10 raised to -19, दैट इज चार्ज ऑन प्रोटॉन. और B की अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है 0.3 टेस्ला. सो इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं सो वी कैन राइट दिस 2 and 2 कैन बी कैंसल्ड आउट एंड 1.6 भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है. सो फ्रॉम हियर वी कैन से द वैल्यू विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे ये है हमारे पास 10 raised to -27 एंड 10 raised to 19, 24, 23, 10 raised to
-4 और into this can be written as 4/0.3. 4/0.3 का मतलब है 40/3 दैट इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा यहाँ पे -3 और ये हो जाएगा 41.87 एंड दिस विल बी इन मीटर्स. ठीक है. सो वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग इट इन सेंटीमीटर. सो हम क्या लिख देंगे, वी कैन राइट दिस एज टू बी 41.87 into 10⁻⁻1 सेंटीमीटर और जस्ट इट कैन बी रिटन एज 4.1 सेंटीमीटर. ठीक है. सो फ्रॉम द ऑप्शंस अगर हम देखें तो द क्लोजेस्ट मैच विल बी ऑप्शन 2. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.